अस्सलाम वालेकुम आदि स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हम इंटर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर के कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट ईयर के 9 लेक्चर हो गए हैं। 9th मैट्रिक के दोनों के दो लेक्चर्स हो गए। आज हम इंटर का केमिस्ट्री और आप स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने उसको तरजीह देकर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंटर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या है, चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना होता है। तो आप लोगों को पहले जो पीरियड देनी होती है वो कॉन्टेक्स्ट देनी होती है, जो हमारे होते हैं सिलेबस का, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें तो फर्स्ट में डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन किसकी, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। थर्ड पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन द यूजेस ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ प्लांट्स is a source of organic compounds. उसके बाद explain that organic compounds are also synthesized in the lab. Define functional groups and homologous series. मीन्स इस चैप्टर के अंदर हमें जो लेक्चर्स पढ़ने होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो यही पढ़ने हमारे को। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि केमिस्ट्री का जो ब्रांचेस हैं, 2 मेन ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से, एक को ऑर्गेनिक बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। दरअसल ये आपस को एक दोनों को डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स। अगर ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स नॉन लिविंग मटेरियल से होगा तो वे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर लिविंग से होंगे तो किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनिक से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखें देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कौन कौन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ड्राइव्ड। उसके ऊपर ये ड्राइव्ड, जिससे ड्राइव्ड किए हों उसके ऊपर ये क्या है, डिफरेंशिएट कर ड्राइव्ड किए हों, उनके बेस उसका नाम दिया होता है। द कंपाउंड्स विच वर ऑफ मिनरल्स ओरिजिन आर नोन एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ही जिसका ओरिजिन मिनरल्स हो, मीन्स नॉन लिविंग हो, तो वो क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर गए। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेबलेट साल्ट है, मार्बल है, कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड दूसरा जो है लिविंग थिंग्स हो, मीन्स and those of vegetables and animals origins were called organic chemistries, organic compounds। मीन्स वो जिसका ओरिजिन क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। जैसे क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। और उसके बाद एग्जांपल्स क्या देगा, एसिटिक एसिड फ्रॉम विनीगर, अल्कोहल फ्रॉम वाइन एंड टेट्रिक एसिड फ्रॉम द ग्रेप्स, ये होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मटेरियल सब्सटेंस विच वर एट वंस टाइम अलाइव। उनके ऊपर जब एक टाइम पे वो क्या थे, जिंदा थे। मीन्स उन केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे कंसर्न करता है, केमिस्ट्री किसका, लिविंग मटेरियल सा। अब लिविंग मटेरियल हो या कुछ टाइम पहले जो क्या थे, जिंदा थे, लिविंग थे, तो उसके ऊपर है ये। इट्स देयर फॉर कंसर्न विद लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सब्सटेंस लाइक कोल एंड ऑयल विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स आर एनिमल्स आर फ्राम माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिजम्स। उससे क्या मिला, ऑयल मिलता है, और प्लांट से क्या मिलता है, हमें कोल मिलता है। दूसरी बात कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, एज कार्बन इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, इसेंशियल कंपाउंड एलिमेंट्स कौन है, कार्बन है। अब बात कहते हैं क्या कार्बन्स जिस एलिमेंट में हो, जिस भी मॉलिक्यूल्स में, वो क्या ऑर्गेनिक हो, नहीं, ये लाजमी नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं कि जिसमें कार्बन्स हो जाता है मगर वो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन से नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसके डेरिवेट्स नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। हाउएवर देयर आर सेवरल कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड थायोसाइनाइड्स। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। हालांकि इनमें कार्बन तो मौजूद है मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक्स है
वो क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेट्स। ये क्या होगा, इसका मॉडर्न डेफिनेशन होगा। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या मुराद है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बिलोंग करता है, केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम कार्बन्स एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जिसमें कंपाउंड जो कंसिस्ट हो कार्बन और हाइड्रोजन का एंड इट्स डेरिवेट्स। अब बात करते हैं डेरिवेट्स का। अगर CCl4 मिल जाए आप लोगों को, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है मगर CCl4 क्या है, ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा CH4 होता है उसको किससे रीड करते हैं, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से जैसे रीड करता है वो क्या बनाता है, CCl4 बना लेता है, यहाँ पे 2। तो उसके बाद क्या जाए, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म में रिलीज़ होगा। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये क्या हो गया, ये इसका डेरिवेट्स हो गया। जैसे उसके डेरिवेट्स होंगे तो वो भी किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत हैं मगर पहले हम पढ़ेंगे फॉसिल रिमेन्स। हाँ, अब बात करते हैं फॉसिल्स रिमेन्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉसिल्स रिमेन्स में क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सारे क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स में पहले पढ़ते हैं कोल। क्या पढ़ते हैं, कोल। कोल किसे बोलते हैं, कोल इज़ वन ऑफ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट यील्ड कोक, कोल, तार। ये जब हम कोल का बात करते हैं इसमें से क्या मिलता है, कोक एंड कोल, तार। यहाँ पे दो अल्फाज लिखे हुए हैं, पायरोलिसिस या डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन। पायरोलिसिस क्या है, किसे बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी X2, इसको मुझे तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इसको हीट दूंगा मगर इसमें हीट देने में एयर मौजूद ना हो। अगर एयर के एब्सेंस में ये X प्लस इन अदर थिंग्स में चेंज हो जाए, मीन्स दूसरा Y बन जाए, मीन्स अब क्या करते हैं, इसको रब करके मैं Y लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कोई और बन गया, मीन्स और कंपाउंड्स बन रहा है। जैसे X क्या बन रहा, डिकम्पोज होकर दूसरे में इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में इतनी हीट दें वो जो एलिमेंट्स हो क्या आ जाए, टूट कर दूसरे एलिमेंट्स में कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड्स में बन जाए, केमिकल्स में बन जाए, तो क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। यहाँ पे मीन्स डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन। यहाँ पे कोल से मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम दी कोल तार। कोल तार से हमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। हिसाब लगा कोल से कितने मिलेंगे, कोल से क्या मिलता है, डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन से कोक एंड कोल तार, कोक एंड कोल तार। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये क्या है, कोल। कोल का डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कोल तार। उसके बाद क्या मिला है, कोक। ये दोनों मिल रहे हैं। और कोल तार से कितने मिले, अबोव देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। और कोल तार प्रोड्यूस फ्रॉम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कोल तार, these कोल तार प्रोडक्ट्स form the starting material of manufacturing of thousands of यूज़फुल एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोल तार से क्या मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलता है। अब एक इक्वेशंस मुझे याद आ गया, वो भी लिख लेता हूँ, उनको सारों को रब करता हूँ। अब देख लें इसका मुराद, इसमें मतलब क्या है, मीन्स अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोल तार लिखा हुआ है, कोल तार से हमें क्या मिलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड से क्या मुराद है, एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन। क्या मिलता है हमें, एरोमेटिक कंपाउंड से मीन्स बेंजीन। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं कहाँ से, कोल तार से, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे कोल तार से। कोल तार को अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलता हूँ, अगर मैं 200 किलोग्राम कोल तार को हीट कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 किलोग्राम से भी कम मिलेगा क्या, बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, सबसे एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, इसलिए बात कर रहे थे। मीन्स यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स से क्या होते हैं, परफ्यूम्स जैसे बेंजीन हो गया, ड्रग्स, डाइज, फोटोग्राफ डेवलपर्स एंड अदर्स, मैनी अदर्स मिलते हैं। अब जो दूसरा हमारा पार्ट है इसका, किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स का दूसरा पार्ट है वो क्या है, पेट्रोलियम। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप्स आउट ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। अब आप लोगों ने देखे होंगे
जैसे ही कि जो गाड़ी के पीछे लगा था ख़तरा, मीन्स इसमें आतिशफिदा मीन्स के फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल पार्टी मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द टैंक। तो वहाँ पे क्या लिखा था है फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल मीन्स यहाँ पे क्या होता है उसमें ये आग लगने वाली चीज़ होती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल क्यों लिखा हुआ है? क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? वो होता क्या है? पेट्रोलियम क्या होता है? दरअसल पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल ही बोलते हैं। वो क्या होता है? ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड्स होता है, स्टिकी लिक्विड्स होता है। पेट्रोल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ अकरेंस। मीन्स ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी अकरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दें इसको कि ये क्या है? इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोल में कौन कौन सा मिलता है? मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, प्रोपीन, बेंजीन और ट्यूलिन और ज़ाइलिन। अब ट्यूलिन और ज़ाइलिन का जो फार्मूला, वो तो उनका फार्मूला लिखा हुआ है। ट्यूलिन और ज़ाइलिन का फार्मूला दरअसल ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन राइक्लिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर ट्यूलिन लिखता हूँ तो ट्यूलिन का बेंजीन स्ट्रक्चर बना, बेंजीन के बाद यहाँ पे क्या लिखें? इसके ऊपर CH3 लिखें, तो ये क्या बनेगा? ट्यूलिन। अगर इसमें ये स्ट्रक्चर ना हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, ये बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर पे यहाँ पे भी एक ऐसे कर लें, ये हमारा हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर एक मीथेन ग्रुप यहाँ पे हो तो दूसरा थर्ड पोजीशन पे हो, 1 2 3 मीन्स इस पोजीशन पे अगर मीथाइल ग्रुप में मिल रहा है तो ये क्या होगा? ज़ाइलिन। मीन्स ज़ाइलिन और ट्यूलिन के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अगर इसमें एक मीथाइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो क्या बनेगा? ज़ाइलिन ट्यूलिन बनेगा। अगर दोनों होगा तो क्या बनेगा? ज़ाइलिन बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस क्या होते हैं? दरअसल ये मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? कम होती है। मीन्स उसकी दरअसल बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने का मतलब क्या है? उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन कम है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स में नेचुरल गैसेज में क्या होता है? मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैसेज मीथेन। कितना? 85%। इस बुक में कितना लिखा? 85%। वैसे कितना होता है? 94.6% होता है, 94.6% होता है। और अदर गैसेज रिमेनिंग परसेंट वो क्या होता है? अदर गैसेज कौन होता है? इथेन होता है, प्रोपेन होता है एंड ब्यूटेन। ये तीनों गैसेज होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरल गैस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। इन पाकिस्तान देयर आर वेस्ट रिजर्व्स। कहाँ पे होता है? सुई गैस इन बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। इन 3 पाकिस्तान के जो प्रोविंस है यहाँ पे सुई गैस बलूचिस्तान में मिलता है और सिंध में मिलता है, पंजाब में भी। उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस।